बोलो पार्वती। पतेय हर हर महादेव भक्तों, चाहे कुछ करना या मत करना, लेकिन 1 जनवरी नया साल आने से पहले अपने घर में चुपचाप छुपा देना। यह एक छोटी सी चीज है, पड़ोसियों का पैसा भी खींच लेगा, आपके 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। चाहे घर में सुख समृद्ध चाहते हो या माता लक्ष्मी का साक्षात, घर में आगमन करोड़ों का धन आएगा, आपके घर सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, यह साल आपकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव लेकर आया था, कई परेशानियां आपने अपने जीवन में झेली हैं, लेकिन नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। और अगर आप नए साल की शुरुआत से पहले ही अपने घर में यह 2 चीजें छुपा देते हैं, तो माता लक्ष्मी पूरे साल आपके घर में प्रसन्न रहेंगी, कुबेर देव का आपके घर में वास रहेगा, मां लक्ष्मी की प्रसन्नता से आपका हर एक काम बन जाएगा। आपकी कुलदेवी, आपके कुलदेवता, साथ ही आपके पूर्वज भी आप पर अति प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि दोस्तों, इन 2 चीजों में ब्रह्मांड की कई सारी सकारात्मक शक्तियां समाहित होती हैं। इसीलिए नया साल शुरू होने से पहले ही अपने घर में यह 2 चीजें छुपा देना। लेकिन ध्यान रहे, इसके बारे में आपको किसी को भी नहीं बताना है, बस चुपचाप छुपाना है। फिर देखिएगा कि आने वाला साल शुरुआत से ही आपकी जिंदगी में कितनी सारी खुशियां लेकर आता है। परिवार का सुख मिलेगा, संसार का सुख मिलेगा। चाहे दुश्मन आपके ऊपर कितने भी खतरनाक जादू टोने करवाएं, चाहे कितनी ही खतरनाक तांत्रिक क्रियाएं करवाएं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं। आए दिन कोई ना कोई दुश्मन आपको नीचा गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में मैं एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसमें केवल आपको अपने घर में यह 2 चीजें चुपके से छुपा देनी है। कहां छुपानी है यह भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों, पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ करेंगे। जो लोग एक समय आपकी बुराई करते थे, आपको देखकर हंसते थे, आपके हालात देखकर तरह तरह की बातें बनाते थे, वही लोग अब आपकी वाहवाही करेंगे। जो रिश्तेदार आपकी गरीबी देखकर आप पर हंसते थे, जो पड़ोसी आपकी कंगाली देखकर आपसे मुंह मोड़ लेते थे, वही लोग अब आपकी इज्जत करेंगे। दोस्तों, ऐसी स्थिति अब आपकी होने वाली है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर वह 2 चीजें कौन सी हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जो 2 चीजें हैं, इनमें ब्रह्मांड की, जी हां, ब्रह्मांड की 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियां समाहित हैं। दोस्तों, यह 2 चीजें जिस भी घर में होती हैं, वह घर हमेशा धन दौलत से भरा रहता है। उस घर में कभी कोई बीमारी नहीं टिकती। उस घर के लोग हमेशा एकजुट रहते हैं, हष्टपुष्ट और स्वस्थ रहते हैं, और उस घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता है। तो बस आज ही बाहर जाइएगा और जो मैं बताऊं वह 2 चीजें लेकर आ जाइएगा और अपने घर में चुपचाप छुपा दीजिएगा। किसी को बताइएगा मत, किसी को दिखाइएगा भी नहीं। न अपनी मां को बताना है, न अपनी पत्नी को, न अपने पति को, न घर के किसी भी सदस्य को। बस चुपचाप छुपा देना है और उस चीज को भूल जाना है। उसके बाद दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि चमत्कार कितना जबरदस्त होता है। दोस्तों, ना मुझे पता है आप अपने जीवन में इतने परेशान हो चुके हैं कि अब आपकी हिम्मत भी नहीं होती कोई उपाय करने की, मंदिर जाने की, भगवान से विनती करने की। क्योंकि दोस्तों, आपने पिछले कुछ सालों में इतने दुख झेले हैं, इतने संकट सहे हैं कि अब हर चीज से मन उठता चला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बार मेरी बात मान लीजिए और अपने घर में केवल यह 2 चीजें छुपा दीजिए। उसके बाद यकीन मानिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्दी बदल जाएंगे। क्योंकि पुराने समय में राजा महाराजा भी इन 2 चीजों को अपने महलों में रखते थे, जिसके कारण उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता था, संतान, सुख मिलता था, खजानों की प्राप्ति होती थी और युद्धों में विजय मिलती थी। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले हैं जो यह वीडियो देख रहे हैं। भगवान ने खुद आपको यह वीडियो देखने के लिए भेजा है, क्योंकि आपकी जिंदगी में परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। और अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई दिव्य कनेक्शन जरूर है। इसलिए दोस्तों, इसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत करना और श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हो, तो समझ लेना कि भगवान का ही यह संकेत है कि अब आपके दुख भरे हैं, यह दिन बीतने वाले हैं। दोस्तों, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं
जो हमारे ग्रहों को बैलेंस करती है, हमारे कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करती है। माता लक्ष्मी का भी जिनसे संबंध होता है, शनिदेव का भी संबंध होता है। और अगर वह चीजें हम अपने पर्स में रखें या अपने घर में एक निश्चित स्थान पर रखें, तो हमारे जो 9 ग्रह हैं वह असंतुलित होकर शनिदेव को मजबूत बनाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा शुरू होती है। तो दोस्तों, आज उसी चीजों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, शांति से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वह सिर्फ एक जानकारी नहीं है, वह आपकी किस्मत पलटने की चाबी है। हम सब जीवन में धन चाहते हैं, समृद्ध चाहते हैं, अच्छा घर, अच्छा नाम, अच्छा जीवन, लेकिन कई बार हमारे कर्म, ग्रह, भाग्य और हमारी जेब में पड़े ऊर्जा ही रास्ता रोक लेती है। परंतु 2026 का वर्ष यह साधारण वर्ष नहीं है, यह परिवर्तन का वर्ष है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में खड़ी हो सकती है, अगर आप समय रहते सही उपाय अपना लें। आज मैं आपको 2 ऐसी चीजों का रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपकी जेब में रहकर आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देंगे। और अगर आपने इन्हें 2026 से शुरू होने से पहले जेब में रख लिया गया, तो दोस्तों, याद रखना, इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाए होगे। लोग कहेंगे या अचानक क्या बदल गया, पर आपको पता होगा कौन सी 2 चीजों ने आपका भाग्य जगाया है। पहली चीज, पीली कौड़ी धन, लक्ष्मी का प्रतीक। दोस्तों, अगर आपने कभी देवी लक्ष्मी के किसी भी मंदिर में ध्यान से देखा होगा, तो उनके चरणों में एक छोटी सी करे पीली कौड़ी अवश्य रखे जाते है। क्यों? क्यों? क्योंकि पीली कौड़ी सिर्फ एक शंख का टुकड़ा नहीं है, यह समुद्र की ऊर्जा, चंद्रमा की शीतलता और लक्ष्मी जी की कृपा का जीवित प्रतीक है। यह कौड़ी अपने साथ 3 शक्तियां लेकर आती है। आकर्षण शक्ति, पैसे को अपनी ओर खींचने की ताकत, हर वस्तु में कंपन होता है, और पीली कौड़ी का कंपन अर्थ, आकर्षण यानी वित्त की ऊर्जा खींचने में असाधारण होता है। यह वह वस्तु है जो लंबे समय से रुका हुआ पैसा, अटका पैसा, खो हुआ भाग्य सब वापस खींच सकती है। 2 बुरी नजर और नकारात्मक ग्रहों से सुरक्षा। बहुत बार आपकी मेहनत सही होती है, पर नजर गलत जगह लग जाती है। लोगों का मन, ईर्ष्या, नकारात्मक भाव आपकी कमाई कारक आस्था रोक लेते हैं। पीली कौड़ी एक ढाल की तरह काम करती है। 3 धन को स्थायी रखने की शक्ति कमाना एक बात है, पर पैसा टिके, यह सबसे बड़ी बात है। पीली कौड़ी खर्च किए बिना ही आपके जीवन में धन का चक्र चालू रखती है। इसे कब और कैसे रखना है? 2026 से पहले किसी गुरुवार को किसी भी मंदिर से या किसी पवित्र स्थान से एक शुद्ध पीली कौड़ी लाएं। उसे हल्दी, केसर या गंगाजल से शुद्ध करें और फिर अपनी जेब में दाएं तरफ रखें। और याद रखना, इसे किसी को दिखाना या बताना नहीं है कि आपकी किस्मत की निजी चाबी है। जो लोग व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता, उनकी जेब में यह कौड़ी धन का चक्र तेज कर देती है। दूसरी चीज, तांबे का चतुर्भुज सिक्का। अब सुनिए, दूसरी चीज, यह चीज उतनी ही शक्तिशाली है जितनी पहली चीज। तांबा यानी कॉपर सिर्फ एक धातु नहीं है, यह सूर्य ऊर्जा का वाहक है, श्री विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक है और धन तथा स्थिरता का कारक माना जाता है। आज हम सब मोबाइल, लैपटॉप, मशीन और स्क्रीन की दुनिया में रहते हैं। इन सब चीजों से हमारी प्राण ऊर्जा, हमारा सकारात्मक कंपन कमजोर पड़ जाता है। और जब कंपन कमजोर हो जाए तो पैसा आपके पास आकर भी टिकता नहीं है। तांबे का सिक्का इस ऊर्जा को ठीक करता है, क्योंकि यह आपके शरीर की ऊर्जा का संतुलन ठीक करता है। कॉपर कॉइन आपकी जेब में रहकर आपके चारों ओर एक ऊर्जा कवच बनाता है। शरीर के अंदर बहने वाली सकारात्मक शक्ति सक्रिय होने लगती है। 2, यह अवसर को आकर्षित करता है। भाग्य तभी काम करता है जब अवसर आएगा, और तांबे का सिक्का अवसरों को आपकी ओर खींचता है। 3D, यह नौकरी, व्यापार और कार्य क्षेत्र में फिर था देता है। कई लोगों को धन आता है पर टिकता नहीं, धंधा चलता है, पर रुक रुक कर तांबे का सिक्का इस रुकावट को खत्म करता है। 4, आर्थिक डर खत्म करता है। अक्सर धन इसलिए नहीं आता क्योंकि मन में भय, असुरक्षा और नकारात्मक सोच होती है। यह सिक्का का मन की ऊर्जा को शांत है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। दोनों वस्तुओं को साथ रखने का शुद्ध नियम सुन लीजिए। यह चीजें चमत्कार तभी करती हैं जब इन्हें सही तरीके से रखा जाएगा। जेब में दाएं तरफ रखें,
दाएं तरफ सूर्य और पुरुषार्थ की ऊर्जा है। धन प्राप्ति का द्वारा इन्हें सिर्फ नई शुरुआत से पहले रखें। 2026 आ रहा है। यह ब्रह्मांड में ऊर्जा परिवर्तन का वर्ष है। नई शुरुआत का संकेत है। सही समय पर शुरू किया गया उपाय 100 गुना फल देता है। इन दो वस्तुओं को किसी को दिखाएं नहीं। ऊर्जा तब काम करती है जब गुप्त रहे। जैसे दीपक की लौ हवा में छुपाकर रखनी पड़ती है, वैसे ही जेब की शक्ति भी छुपी रहे तो फल देती है। 2-6 में इनका प्रभाव कैसे दिखेगा? अब आप सोच रहे होंगे, गुरुदेव, ये सब रखने से क्या सच में फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क पड़ता है, बहुत गहरा, और यह परिवर्तन आप स्वयं अनुभव करेंगे। पहला परिवर्तन, रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा। आपके जीवन में जिन लोगों ने पैसा रोक रखा है या जिन जगहों पर आपने हानि देखी है, वह धन वापस मिलने के योग्य बनेंगे। दूसरा परिवर्तन, अचानक अवसर मिलने शुरू होंगे। लोग आपसे काम मांगेंगे, नए ग्राहक आएंगे, नौकरी में प्रमोशन के संकेत दिखेंगे। तीसरा परिवर्तन, व्यर्थ खर्च बंद होगा। जहां पैसा यूं ही उड़ जाता था, वहां अचानक नियंत्रण आने लगेगा। चौथा, पड़े वतन आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा कि खुद पैसा आकर्षित होगा। धन वहीं जाता है जहां फिर ऊर्जा हुआ, और आपकी जेब वहीं स्थिर ऊर्जा पैदा करने लगेगी। पांचवा परिवर्तन, जीवन में समृद्धि की लय बन जाएगी। धन सिर्फ आता नहीं, भट भी जाएगा। भाग्य की रफ्तार तेज हो जाएगी। गुरु का आशीर्वाद और अंतिम वचन, दोस्तों सुनो और दिल में उतार लो। माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसीलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है, वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है? हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है, उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना, ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाए। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी का निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसीलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है? कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पांव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पांव से झाड़ू स्पर्श भी हो जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती है, बल्कि उनके स्थान पर अलक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती है। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पांव मत लगाओ, तो वह इसीलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है? जब आप झाड़ू को पैर लगाएंगे, आपके पैर गंदे हो जाएंगे, और झाड़ू को पांव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पांव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है, और उसी तरह आपके घर में कीटाणु आपके पूरे घर में पांव में लगकर फैल जाती है, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। कभी भी झाड़ू में पांव नहीं लगाना है। झाड़ू में अगर पांव लग गया तो तुरंत ही धोना जरूर चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता, और इसे घर के बाहर निकलने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती हैं, और उनकी जगह उनकी बहन लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपाकर रखना चाहिए। आपको भूलकर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप झाड़ू को खुला स्थान में रखेंगे तो उसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसीलिए हमेशा प्रयत्न करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां पर बाहर वाले की नजर आपके झाड़ू पर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहां पर रखें।
हम छुपाकर कहां पर रखें? तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म ले लेंगे। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन है। सूर्य से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता ऐसी भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा न लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती है। शेष सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन एल पर सेट जरूर करें। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग दान करते समय ऐसी चीजें देते हैं जो दान नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी व्यक्ति इन 3 चीजों में से किसी को देता है वह अपने आप को बर्बाद कर रहा है और अपना भाग्य अपने आप खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 3 चीजों में से किसी को दूसरे की भलाई के लिए देता है तो वह अपना भाग्य स्वयं खराब करता है। और दोस्तों, गुरुजी ने एक उपाय भी बताया है। कई लोग अपने घर में 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है, हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और भगवान को दोष देने लगता है। और आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे होंगे। अभी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा, और जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों, भूलकर भी इन 3 चीजों को किसी को भी ना दें, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी भी दान अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल नहीं मिलता है, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति, सुख, समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर यह चीजें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं यह हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है, आपके घर को उन्नति की ओर ले जाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे। रसोई घर में यह गलती मत करना कभी। और ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें सच्चे दिल से जय सीताराम, जय जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिसे घर पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर महालक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीजें जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है, दूसरों को कभी उधार ना दें। जो भी व्यक्ति आज इन 3 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो
तो वह व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। आज दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आप इन 3 चीजों के बारे में जानकर ही जाना है। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव ना रहे, लेकिन केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है कि उसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलती। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इन नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही से छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अब यहां पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने। अदरक का स्वाद अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसीलिए सही सटीक जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाइए। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। ये सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। दोस्तों, स्त्रियों के आभूषणों को मान लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री मां लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले मां लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी नहीं देने चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए ना दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है।